1970 में दुनिया ने बहुत से क्रिमिनल्स देखे, लेकिन मेक्सिको की जमीन पर एक ऐसा नाम उभरने वाला था जिसे आज दुनिया ड्रग वार का सबसे खतरनाक किंग पिन कहती है। एक ऐसा आदमी जो एक गरीब गांव से निकला, लेकिन कुछ ही सालों में उसने एक ऐसा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया जिसके आगे पूरी गवर्नमेंट तक खेलने लगी थी। उसके कार्टेल ने सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बेचे, बल्कि पूरे सिटीज को अपने कंट्रोल में लिया था। पुलिस, पॉलिटिशियंस, आर्मी, जो भी उसके रास्ते में आया या तो खरीद लिया गया या हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मेक्सिको की हिस्ट्री में पहली बार एक ड्रग कार्टेल ने सीधा देश की आर्मी से पंगा लिया था, और इस सब के पीछे था सिर्फ एक आदमी जिसका नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सेरवांटेस उर्फ एल मेंचो। लेकिन 2026 में एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन ने इस खौफनाक किंगपिन की कहानी का आखिरी चैप्टर लिख दिया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक गरीब लड़का दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल में से एक का बॉस बन गया, और उसके मरने के बाद भी क्यों मेक्सिको में आज तक उसके कार्टेल का खौफ खत्म नहीं हुआ। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 में मेक्सिको के एक छोटे से स्टेट जेलिस्को में। यही एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था नेमिस्को ओसेगुएरा सेरवांटेस उर्फ एल मेंचो। बचपन से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि स्कूल की पढ़ाई भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। बहुत छोटी उम्र में ही उसको काम करना पड़ा ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल में से एक का लीडर बन जाएगा। जवानी आते आते मेंचो ने एक बड़ा फैसला लिया। वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी को क्राइम की दुनिया में धकेलने वाला है। वहां जाकर शुरू में उसने नॉर्मल काम किए, लेकिन जल्दी वो इलीगल गैंग्स और ड्रग ट्रैफिकर्स के कांटेक्ट में आ गया। 1980 के आखिर तक मेंचो का नाम ड्रग के छोटे लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन में आने लगा। वो मेनली हीरोइन और मैरिजुआना के छोटे डील्स में इन्वॉल्व था। लेकिन 1986 में कैलिफोर्निया पुलिस के एक ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर ड्रग पोजेशन और ड्रग डीलिंग के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, जहां उसने कुछ साल गुजारे। जेल के दौरान मेंचो ने एक चीज समझ ली थी, अगर क्राइम की दुनिया में सर्वाइव करना है तो छोटा प्लेयर बन के नहीं, बल्कि पावरफुल नेटवर्क का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा। सजा पूरी होने के बाद अमेरिकन अथॉरिटीज ने उसको मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया। लेकिन अब मेंचो सिर्फ एक माइग्रेंट वर्कर नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे पता था कि ड्रग्स का बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। मेक्सिको लौटने के बाद मेंचो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर शायद कोई भी हैरान हो जाए। उसने क्राइम की दुनिया में सीधा जंप नहीं किया, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हाँ, वही पुलिस जिसका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है। लेकिन मेक्सिको में उस वक्त एक और सच भी था। कार्टेल सिर्फ सड़कों पर नहीं थे, बल्कि सिस्टम के अंदर तक घुस चुके थे, और कुछ ही वक्त में मेंचो भी इसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा बनने वाला था। एल मेंचो पुलिस के बारे में हर छोटी बड़ी चीज, जैसे कि पुलिस क्रिमिनल को कैसे पकड़ती है और फोरेंसिक के बारे में पता करना चाहता था। इसीलिए उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। पुलिस फोर्स में काम करते हुए मेंचो ने मेक्सिको सिस्टम की एक डार्क रियलिटी देखी। यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स ही पावरफुल नहीं थे, बल्कि ड्रग कार्टेल्स का इन्फ्लुएंस पुलिस और गवर्नमेंट तक पहुंच चुका था। इसी दौरान उसका कांटेक्ट मिलीनियो कार्टेल के कुछ मेंबर से हुआ। ये कार्टेल उस वक्त मेक्सिको में ड्रग ट्रैफिकिंग के बड़े नेटवर्क्स में से एक था। शुरू में मेंचो उनके लिए एक सोर्स के रूप में काम करता था। एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण वो कार्टेल को पुलिस रेड्स, इन्वेस्टिगेशंस और मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता था। धीरे धीरे कार्टेल लीडर्स को उसकी लॉयल्टी और रूथलेसनेस पसंद आने लगी। उन्हें समझ आ गया कि मेंचो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है, बल्कि एक डेंजरस ऑपरेटर बन सकता है। कुछ ही समय बाद मेंचो ने पुलिस की जॉब छोड़ दी और ऑफिशियली कार्टेल वर्ल्ड का हिस्सा बन गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ड्रग रूट्स को प्रोटेक्ट करना, राइवल गैंग से फाइट करना और कार्टेल के दुश्मनों को खत्म करना उसकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। लेकिन जल्दी मेक्सिको के क्रिमिनल्स वर्ल्ड में एक बड़ा स्ट्रगल शुरू हो गया। मिलेनियो कार्टेल कमजोर पड़ने लगा और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में टूटने लगा। इसी चाओस के बीच मेंचो ने एक नया प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो मेक्सिको के ड्रग वार की हिस्ट्री बदलने वाला था। इसी प्लान से जन्म हुआ जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का, जिसे दुनिया आज CJNG के नाम से जानती है।
शुरू में एक छोटा ग्रुप था, लेकिन जल्दी ही सीजेएनजी ने अपनी ब्रूटल रिपुटेशन बना ली। कार्टेल का रूल सिंपल था, जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। राइवल गैंग्स पर अटैक, किडनैपिंग्स और पब्लिक एक्सिक्यूशन। सीजेएनजी ने मेक्सिको के कई रीजन्स में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी सिर्फ वायलेंस नहीं थी। सीजेएनजी ने ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग को इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचा दिया। मेटाम्फेटामाइन लैब्स जंगल और रिमोट एरियाज में बनाए गए, जहां से ड्रग्स अमेरिका और यूरोप तक स्मगल की जाती थी। कुछ ही सालों में कार्टेल का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि सीजेएनजी मेक्सिको के सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक बन गया, और इसका लीडर था नेमिसियो ओसेगुएरा सेर्वांटेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। लेकिन 2015 में एक इंसिडेंट हुआ जिससे पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 1 मई 2015 को मेक्सिको की गवर्नमेंट ने एक लार्ज स्केल एंटी कार्टेल ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट था एल मेंचो। उस वक्त मेक्सिकन आर्मी जेलिस्को स्टेट के रूरल और जंगल एरियाज में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार्टेल मेंबर्स वहां छुपे हुए हो सकते थे। ऑपरेशन के दौरान मेक्सिकन आर्मी का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी एरिया में सर्वेलेंस मिशन पर था। हेलीकॉप्टर का काम था जंगल और माउंटेन्स को ऊपर से स्कैन करना, कार्टेल के सेफ हाउस लोकेट करना और ग्राउंड ट्रूप्स को एरियल सपोर्ट देना। लेकिन सीजेएनजी कार्टेल को जल्दी पता चल गया कि आर्मी उनके नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, इसलिए कार्टेल फाइटर्स ने तुरंत रिटेलिएशन की प्लानिंग शुरू कर दी। जैसे ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड पर सर्वेलेंस कर रहा था, जंगल के अंदर छुपे कार्टेल गनमैन ने अचानक हेलीकॉप्टर पर ऑटोमेटिक राइफल से हेवी फायरिंग स्टार्ट कर दी। हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखने की कोशिश की और एरिया से निकलने की प्लानिंग की, लेकिन अटैक यही खत्म नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद कार्टेल फाइटर्स ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्च किया। यह रॉकेट हेलीकॉप्टर को हिट कर गया और एयरक्राफ्ट को सेवर डैमेज हुआ। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो गया। पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन डैमेज इतना सीरियस था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में मेक्सिकन आर्मी के कई सोल्जर्स और फेडरल पुलिस के ऑफिसर्स की जान गई। ये इंसिडेंट मेक्सिको के ड्रग वार में एक शॉकिंग मूवमेंट बन गया, क्योंकि पहली बार किसी ड्रग कार्टेल ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया था। इस अटैक ने एक क्लियर मैसेज दिया कि जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग नहीं रहा था, वो एक पावरफुल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, जो मैक्सिकन गवर्नमेंट और मिलिट्री को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी, और सबसे शॉकिंग बात, गैंग ने डिवीजन बनाई थी। हर डिवीजन का अलग काम होता था और उनका यूनिफॉर्म सेम किसी देश की मिलिट्री की तरह था। इसका मतलब एल मेंचो ने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। कार्टेल का मेन बिजनेस मेटाम्फेटामाइन, कोकेन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इंटरनेशनल स्मगलिंग था। प्रोडक्शन के लिए लैब्स घने जंगल और अबेंडन जगह पर बनाई गई थी, फिर उन्हें मेक्सिको से यूनाइटेड स्टेट और यूरोप तक स्मगल किया जाता था। जब जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको के सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल में से एक बन गया था, तब इन्वेस्टिगेटर्स को एक और शॉकिंग बात पता चली। एल मेंचो का कार्टेल सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी कार्टेल नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। एल मेंचो की वाइफ का नाम रोसेलिंडा गोंजाल्वेस वैलेंसिया है। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग रोसेलिंडा कार्टेल के फाइनेंशियल नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशंस में रोल निभाती थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कार्टेल के पैसों को लीगल बिजनेस के थ्रू सर्कुलेट करने में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैक्सिकन अथॉरिटीज ने उन्हें कई बार अरेस्ट भी किया था। एल मेंचो का बेटा रूबेन ओसेगुएरा गोंजालेस ये भी कार्टेल ऑपरेशन में काफ़ी एक्टिव माना जाता था। उसका निकनेम एल मेंचिटो था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक एल मेंचिटो कार्टेल के हाई रैंकिंग मेंबर्स में से एक था और कई ऑपरेशंस में लीडरशिप रोल में था। मेक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे 2014 में अरेस्ट कर लिया था और उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सीरियस चार्जेस लगाए गए थे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि एल मेंचो की बेटी जेसिका जोहाना ओसेगुएरा गोंजालेस का नाम भी इन्वेस्टिगेशंस में आया था। अथॉरिटीज ने क्लेम किया था कि उसके नाम पर कुछ बिजनेस ऑपरेट हो रहे थे, जिन्हें कार्टेल के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जोड़ा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग सीजेएनजी का नेटवर्क सिर्फ गनमैन और स्मगलर्स तक लिमिटेड नहीं था।
इसमें फैमिली मेंबर्स, फाइनेंशियल ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक हैंडलर्स और लोकल कोलैबोरेटर्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था। इसी वजह से सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि सीजेएनजी सिर्फ एक गैंग नहीं है, बल्कि एक पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वैसे मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट की अथॉरिटीज का प्रेशर भी बढ़ने लगा। सीजेएनजी अब सिर्फ मेक्सिको तक लिमिटेड नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग कार्टेल का ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और एशिया तक फैल चुका था। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने एल मेंचो के नाम को दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल कर दिया। यूएस गवर्नमेंट ने एल मेंचो की इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए $15 मिलियन तक का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया था। अथॉरिटीज ने कई बार एल मेंचो को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर निकल जाता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एल मेंचो बहुत सिक्रेटिव लाइफ जीता था और अक्सर जंगल के बीच में अपने सेफ हाउस में रहता था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि सीजेएनजी का नेटवर्क इतना पावरफुल है कि कार्टेल के लीडर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कार्टेल के पास ट्रेन गनमैन, एडवांस वेपन्स और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क भी था, जो उन्हें गवर्नमेंट ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन पहले ही देता था। इसी वजह से एल मेंचो आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस ड्रग लॉर्ड्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा नाम जो मेक्सिको के ड्रग वार में डर और पावर दोनों का सिंबल बन चुका था। 2026 की शुरुआत तक मेक्सिकन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ एक इंसान था, नेमेसियो ओसेगुएरा सेर्वांटेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है। सालों से अथॉरिटीज उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस से बच निकलता था। 22 फरवरी 2026 को मेक्सिकन मिलिट्री को एक इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एल मेंचो जेलिस्को स्टेट के तापाल्पा के माउंटेन्स एरिया में एक हेवीली गार्डेड सेफ हाउस में छुपा हुआ था। इंफॉर्मेशन मिलते ही मेक्सिकन आर्मी और नेशनल गार्ड्स ने एक लार्ज स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया। स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू एरिया के पास डिप्लॉय किया गया और धीरे धीरे पूरे सेफ हाउस कॉम्प्लेक्स को घेर लिया गया। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स सेफ हाउस के करीब पहुंचने लगे, कार्टेल गनमैन ने अचानक हेवी फायरिंग शुरू कर दी। कार्टेल फाइटर्स असॉल्ट राइफल्स और पावरफुल वेपन्स के साथ सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे। एरिया में तुरंत इंटेंस गन फाइट स्टार्ट हो गई। मेक्सिकन स्पेशल फोर्स ने भी रिटर्न फायर किया और धीरे धीरे सेफ हाउस के अंदर घुसना शुरू किया। एनकाउंटर के दौरान एल मेंचो को बहुत सारी गोलियां लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे घायल हालत में कैप्चर कर लिया। अथॉरिटीज ने उसे तुरंत हेलीकॉप्टर के थ्रू हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इंजरी बहुत सीरियस थी। ट्रांसपोर्ट के दौरान ही एल मेंचो की डेथ हो गई। 22 फरवरी 2026 का ये ऑपरेशन मेक्सिको के ड्रग वार की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सालों तक अथॉरिटीज को चैलेंज करने वाला सीजेएनजी कार्टेल का लीडर अब जिंदा नहीं था, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि कहानी यही खत्म नहीं होती। एल मेंचो की डेथ के बाद भी जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का नेटवर्क अब भी पावरफुल है और शायद इसी वजह से मेक्सिको का ड्रग वार अब भी खत्म नहीं हुआ है। अथॉरिटी ने उसकी डेथ की कंफर्मेशन के बाद सिक्योरिटी अलर्ट भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि सीजेएनजी कार्टेल रिटेलिएशन कर सकता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर एक और शॉकिंग चीज सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन पोस्ट के मुताबिक एल मेंचो को एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कॉफिन में दफन किया गया। ये भी क्लेम किया गया कि उस कॉफिन की कीमत लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। एल मेंचो की डेथ के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा, अगर एल मेंचो मर चुका है तब उसकी फैमिली का क्या हुआ? अथॉरिटीज के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एल मेंचो की वाइफ रोसालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया का नाम पहले भी कार्टेल के फाइनेंशियल नेटवर्क से जोड़ा गया था। इन्वेस्टिगेशंस में कहा गया था कि वो कार्टेल के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस में रोल निभाती थी, इसीलिए मेक्सिकन अथॉरिटीज ने उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया था और आज तक वो जेल में ही है। एल मेंचो का बेटा रूबेनो ओसेगुएरा गोंजालेस, जिसे एल मेंचिटो के नाम से जाना जाता है, सीजेएनजी कार्टेल के हाई रैंकिंग मेंबर्स में से एक माना जाता था। उसे 2014 में मेक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया था और वो भी आज तक जेल में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एल मेंचो की बेटी जेसिका जोहाना ओसेगुएरा गोंजालेस
का नाम भी इन्वेस्टिगेशंस में आया था। अथॉरिटीज ने क्लेम किया था कि उसके नाम पर कुछ बिजनेस ऑपरेट हो रहे थे जिन्हें कार्टेल के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जोड़ा गया था। एल मेंचो के दामाद का नाम जूलियो अल्बर्टो कैस्टिलियो रॉड्रिग्स बताया जाता है, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में कार्टेल के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में इन्फ्लुएंस रखने वाला पर्सन माना गया है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एल मेंचो की डेथ के बाद कार्टेल के अंदर लीडरशिप को लेकर पावर स्ट्रगल का रिस्क भी बढ़ गया है। कुछ एनालिसिस का मानना है कि सीजेएनजी कार्टेल का कंट्रोल फ्यूचर में उसके क्लोज एसोसिएट्स या फैमिली मेंबर्स के हाथ में जा सकता है। इसीलिए एल मेंचो की डेथ के बाद भी सीजेएनजी कार्टेल की स्टोरी खत्म नहीं हुई है। मेक्सिको के ड्रग वार में ये ऑर्गेनाइजेशन अब भी एक पावरफुल फोर्स माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।